If you desire that this year should be made a more blessed for me, सबसे पहले ये पिता क्या है उनके विषय में समझना आवश्यक है। firstly we should understand who are these forefathers. मैंने एक आत्मिक पिता के बारे में बताया और एक शारीरिक जन्म दिया हुआ पिता के बारे में। I told you about a spiritual father and I told you about an earthly father who was born on this earth. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं Firstly we read मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय मैथ्यू। Gospel of Matthew chapter 23. यदि उसमें हम पढ़ेंगे तो When you read from those verses, तो वहाँ पर हम इस प्रकार एक आज्ञा यीशु ने कहा करके हम देखते there we can see that there was one commandment which Jesus gave. हैं। तुम पृथ्वी में किसी को भी पिता न कहना। You should not call anyone as your father on this earth. 29 verse 9 23 verse 9 23 verse 9. Gospel of Matthew chapter 23 verse 9 पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पृथ्वीवरील कोणाला बाप म्हणू नका, कारण तुमचा पिता एक आहे, तो स्वर्गीय आहे। रोगे पिता नाम की तारीफ। Praise be to the holy name of God. पृथ्वी में किसी को भी पिता न कहना, तुम्हारा एक ही पिता है और वो स्वर्गीय पिता है। You shall call no man your father on this earth, for there is only one Father which is in heaven. तो ये पिता क्या है? Therefore, who is this Father? इसने सारी सृष्टि को बनाया, He is the one who created all creation, दिखने वाली और न दिखने वाली सारी चीजों। all the things which are seen and those which are unseen. तो ये पिता सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Therefore, this Father is God the Creator. ये आदर हम पृथ्वी में और किसी को भी नहीं देना चाहिए। And this honor we should not give to any man on this earth. सारी सृष्टि को बनाया हुआ जो परम प्रधान परमेश्वर है वही सबका पिता है। The most almighty God who has created the heavens and the earth, He is the God most high. और इसी स्वर्गीय पिता की ओर से ही सारे आशीर्वाद आते हैं। And through this heavenly Father comes all the blessings. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. सो हम से इस पृथ्वी में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी अपना पिता करके समझना। Therefore, while being on this earth, we should only and consider our heavenly Father as our Father. प्रभु के नाम की Praise तारीफ। be to God. दूसरा एक अनुभव हम देख सकते हैं। Second experience we can see, जो पिता माता जिनसे हम जन्म लिए हैं, जो इस पृथ्वी में आए, and those father and mother through whom we were born and come in this world. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. वो भी हमारे पिता हैं। They also are father. प्रभु के नाम की Praise be to God. और वही हमने उत्पत्ति 27 अध्याय के 4 वचन में पढ़ा। And that is what we read in Genesis chapter 27 verse 4. वहाँ पर हमने क्या देखा? There, what did we see? वह एक पिता जिसने अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद दे रहा है। Here a father is giving his blessing to his elder son. प्रभु के नाम की Praise be to God. सो ये क्या दिखाता है? What does this show? हम हमारे पिताओं और माताओं का भी आदर करना चाहिए। We should honor our father and our mother. अफिसियों का पत्री 6 अध्याय को यदि पढ़ोगे तो When you turn to the epistle of Ephesians chapter 6, उसका 6 अध्याय का 1 से 3 वचन तक पढ़ने से when you read verses 1 to 3, वहाँ पर आप देख सकते हो कैसे परमेश्वर हमें जन्म दी हुई माता पिता के द्वारा भी आशीष देता है। there we can read how the Lord blesses us through the father and mother who has given birth to us. Let's read. मुलांनो, आपल्या आई बापांची आज्ञा प्रभूमध्ये माना, कारण हे योग्य आहे। आपला बाप व आई यांचा मान राख, ही पहिली वचनयुक्त आज्ञा आहे, यासाठी की तुझे कल्याण व्हावे व तू पृथ्वीवर दीर्घायू असावे। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन रहे। That it might be well with thee and thou mayest live long on the earth. 2 वचन में ये लिखा, अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। And in verse 2 we read, honor thy father and thy mother, which is the first commandment. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? Therefore, out of this what we can understand? परमेश्वर हमें जन्म दिए माता पिता के द्वारा भी हमें आशीष देता The है। Lord also blesses us through the earthly mother and father who has given birth to us. हमें उन्हें भी आदर करना और उनकी भी आज्ञाकारी करना। We should honor them and also be under obedience with them. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to
God. तीसरा और एक अनुभव हम देख सकते Thirdly, we can see another experience. हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय को पढ़ोगे When you turn to the book of Revelation, chapter 14, उसका पहला वचन पढ़ने से when you read verses 1, read. नंतर मी पाहिले, तो पहा कोकरा सियोन डोंगरावर उभा राहिलेला दृष्टीस पडला. त्याचबरोबर त्याचे नाम व त्याच्या पित्याचे नाम कपाळावर लिहिलेले असे 144,000 इसम होते. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. यहाँ पर 14 अध्याय का 1 से 5 वचन तक पढ़ेंगे तो When you read chapter 14, verses 1 to 5, वहाँ पर मेमने के साथ खड़े हुए here the people are standing with the Lamb. 1,44,000 लोगों के बारे में कहा It गया। is written concerning 144,000 chosen ones. सो ये कौन है? Who are they? यदि नीचे कंटिन्यू के वचनों को पढ़ोगे When you read continually the below verses, पृथ्वी से मोल लिए गए और मनुष्यों से भी अलग किए गए। these were chosen from this earth and separated from man. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. उनकी माथों में पिता का नाम लिखा हुआ। And upon their foreheads were the names of the Father written. वे परमेश्वर के द्वारा कलीसिया के लिए पिता करके ठहराए गए। And they were ordained as the congregation by the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. वे कलीसिया के लिए पिता करके ठहराए गए। And they were ordained as the Father unto the church. प्रभु के नाम की स्तुति। Praise be to God. यदि आप इसी के बारे में थस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ोगे तो When you read in the book of Thessalonians, पहला थस्सलुनीकियों First Thessalonians, दूसरा अध्याय chapter 2, 7 वचन 7 और 11 वचन। and 11. सो वहाँ पर आप इस सच्चाई को पढ़ सकते There you can read this truth. परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हैं। 11 वचन। Read तुम verses 11. जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं। तर आपल्या मुलाबाळांचे लालन पालन करणाऱ्या ताईसारखे आम्ही तुम्हामध्ये सम्यवृत्ती होतो. तुम्हास ठाऊकच आहे की जसा बाप आपल्या मुलांस, तसे आम्ही तुम्हातील प्रत्येकास बोध करीत, धीर देत व आग्रहपूर्वक विनंती करीत सांगत होतो. यस, प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to तो God. यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? Here what we can read. थस्सलुनीकियों की मंडली को लिखते हुए प्रेरित पौलुस बोलता है। Here St. Paul writing to the Thessalonian church, he says, थस्सलुनीकियों बिलीवर्स को बोलता है। he says to the Thessalonian believers, पौलुस एक परमेश्वर का सेवक था। Paul was a servant of God. वो क्या बोलता है? What does he say? 7 वचन में वो माँ के विषय में बताता है। And in verse 7 he says concerning the mother. जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती, वैसी हमने तुम्हारे बीच में रह के कोमलता दिखाई। We were gentle among you, even as the nurse or mother cherisheth her children. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. और 11 वचन में कहता है, And in verse 11 he says, जैसे पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, like the father behaveth with his children, वैसे हमने तुम में से हर एक को उपदेश दिया और शांति दी। therefore we have all exhorted you and comforted you. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. पिता के जैसे और माता के जैसे। Like a mother and like a father. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to तो God. तीसरा अनुभव हम क्या देख सकते हैं? Therefore, this third experience, what do we see? आत्मिक पिता। We see spiritual father. हमारे स्वर्गीय पिता की सारी आशीषें हम तक पहुंचा देने के लिए परमेश्वर कुछ आत्मिक पिताओं को हमारी गाइडेंस के लिए रखता है। In order to receive all the blessings of the heavenly Father, the Lord keeps certain spiritual fathers amongst us. प्रभु के नाम की Praise be to God. जब इन आत्मिक पिताओं को When this spiritual हम fathers, इन आत्मिक पिताओं से आशीष लेना चाहिए। we should receive the blessings from this spiritual fathers. इससे पहले मैं वो आशीष कैसे हम पर आती है उसके बारे में बताऊं। Before I tell you how those blessings come upon us, और एक अनुभव के बारे में बता। I would like to quote another example. यदि हम मत्ती का सुसमाचार 12:49 और 50 वचन पढ़ोगे तो When you turn to the Gospel of Matthew chapter 12, वहाँ पर भी आप एक झुंड के लोग को देखते हैं जिनको हम माता और पिता के साथ तुलना कर सकते there also we can see a group of people who have been compared to mother and father. हैं। 12, 49 and 50। मग तो आपल्या शिष्यांकडे हात करून बोलला, पहा माझी आई व माझे भाऊ, कारण जो कोणी माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या इच्छेप्रमाणे करीतो, तोच माझा भाऊ, बहीण व आई.
और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी माता है। प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. देखो मेरी माता और मेरे भाई Behold my mother and my brethren, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। who doeth according to the will of my Father. इससे हम क्या समझ सकते हैं? What we can understand? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने वाले हमारे माता पिता की उम्र के लोग भी एक पिता के समान, माता के समान हैं। Only those who do the will of the Lord, they are only considered as the mother and the father. प्रभु के नाम की Praise तारीफ। be to God. इसके पीछे में यदि आप इतिहास का पुस्तक में पढ़ोगे तो राजाओं का पुस्तक में पढ़ोगे तो Concerning these, when you turn to the book of Kings, वहाँ पर हम एक राजा का जीवन में घटी हुई एक घटना को देख सकते there we can see an incident taking place in the life of a king. हैं। पहला राजा 12 अध्याय का 8वां वचन, First King chapter 12 verses 8. इसका 6 वचन भी पढ़ेंगे। Let's also read verses 6. तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान की जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति दी। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. यहाँ पर राजा सुलेमान के टाइम में हुई घटना के बारे देखते हैं। Here we can see an incident taking place in the time of Solomon. जब उसका बेटा रहोबियाम उसकी जगह में राजा बना तो When his son Rehoboam became the king after him, तब कुछ सलाह का जरूरत उसे पड़ा। there was a need for a council. जो उसकी पिता की उम्र के लोग उसके साथ खड़े हुए थे, But खड़े रहते थे, उसके पिता के साथ खड़े रहते थे। the people of his father's age who were standing with him, जब उनसे उसने सलाह लिया तो when he took the counsel from them, उस सलाह को उसने अपना जीवन में नहीं लिया। he forsook those counsel or did not accept those counsel in his life. मैं सोचा मैं तो मेरा पिता को राजा, सारा राज्य अधिकार मेरे पास ही है। And he would have thought, now all that was of my father belongs to me. प्रभु के नाम की Praise be to तारीफ। God. लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ पर कौन सा घटना घटा। But there you can see what incidents takes उसका place. राज्य बंट गया करके। His kingdom was divided. इसलिए कलीसिया के अंदर परमेश्वर की इच्छा करने वाले हमारे माँ बाप की उम्र के लोगों का भी हम सम्मान और आदर करना। Therefore, among the congregation or the church, we should honor even those people who are equal aged as our father and mother. पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को इस प्रकार की एक आज्ञा दी। In the Old Testament, God gave this commandment to His people. ये इस संडे का होमवर्क है। That is the Sunday homework. जब कोई पके बालों वाला या फिर सफेद बालों वाला तेरे सामने है तो उनके सामने उठ खड़ा होना। If a ripened hair or a old aged man comes before you, you should stand up. इसका अर्थ क्या है? What does it mean? परमेश्वर भी उम्र वालों को नहीं तो अधिक उम्र वालों को आदर करता है। The Lord also honors the old aged. यदि ऐसा है तो परमेश्वर उन्हें आदर करता है तो हम कितना अधिक आदर करना चाहिए। Therefore, if the Lord is able to honor them, how much more we should honor. तो ये ऑनर एक दिखावटी नहीं होना है। But let this honor not be shown outwardly. ये हमारे हृदय से होना चाहिए। It should come out of your heart. प्रभु के नाम की Praise be तारीफ। to God. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? Therefore, first, what did I say? हमारा स्वर्गीय पिता Our heavenly जिसने Father, हम सबको बनाया, who has created us. वो आदर वो सम्मान किसी और का नहीं है। That honor, that glory does not belong to anyone. सबसे अधिक सबसे बढ़कर पूरी जान से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से उसे ही प्यार कर। And we should love Him with all our might, strength, and body. प्रभु के नाम की Praise be to God. दूसरा, जो हमारी शारीरिक रीति से हमें जन्म दिए माता पिता, And secondly, those parents who have given us birth through this body, उन्होंने भी आदर करना चाहिए। we should honor them as well. यदि आप नीति वचन का पुस्तक 1 अध्याय का 8 वचन को पढ़ोगे, When you turn to the book of Proverbs chapter 1 verses 8, let's read it. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हाँ। आपल्या मुला आपल्या बापाचा बोध ऐक, आपल्या आईची शिस्त सोडू नको।
प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, My son, hear the instruction of thy father, अपनी माता की शिक्षा को भी ना कर। and forsake not the law of thy mother. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. तो ये बुद्धिमान के द्वारा दी गई सलाह है। So this was the counsel given by this wise जब man. हम उनकी भी शिक्षा को आदर करते हैं, आज्ञा मानते हैं, उसके अधीन में रहते हैं, तो When we receive the instruction, teaching, and live under the subjection of their teaching, परमेश्वर हमें आशीष करता है। the Lord will bless us. उदाहरण के लिए बाइबल में कई एग्जाम्पल है। For example, in the Bible, there are many such examples. बाइबल में आप याकूब की जिंदगी के बारे में देख सकते हैं। In the Bible, when you see at the life of Jacob, याकूब के विषय में हम ऐसा पढ़ते हैं, concerning Jacob, we read, जब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता था, till such time he did not know the Lord. उसने अपनी माता की आज्ञाकारी की, पिता की भी आज्ञाकारी की। He always obeyed to his mother and his father. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. वो आज्ञाकारी उसे स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारी, स्वर्गीय पिता की आशीषों को पाने के लिए मदद की। And that obedience helped him to receive the blessings of the Heavenly Father. प्रभु के नाम की Praise तारीफ। be to God. यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय को पढ़ोगे तो When you turn to the book of Genesis, chapter 27, उसका 5 वचन पढ़ने से reading verses 5 और 11 से 14 वचन तक पढ़ने and reading from verses 11 to से आप 14, इस सारी सच्चाई को समझ here सकते you can see all these truths. हैं। और यदि आप 28 अध्याय में आओगे तो And when you come to verses 28, वहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर स्वर्गीय पिता उनसे मुलाकात करते हैं there we can see that the Heavenly Father is meeting him. और परमेश्वर से बात करता है। And the Lord is speaking to him. परमेश्वर से इंट्रोडक्शन देता, उसे बताता है कि मैं कौन हूं जो तेरे साथ बात कर रहा And the Lord is introducing himself, saying that who is the one that is speaking with है। तो him. अभी उस समय तक याकूब इस स्वर्गीय पिता के बारे में नहीं जानता था। Till such time, this Jacob did not know about his Heavenly Father. ये 28 का 13 वचन। Read 28 verse 13. आणि पहा, परमेश्वर त्याच्यापाशी उभा राहून त्यास म्हणाला, मी परमेश्वर तुझा पिता अब्राहम याचा देव व इसहाकाचा देव आहे, ज्या भूमीवर तू निजला आहेस ती मी तुला व तुझ्या संततीला देईन। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? Here, what do we see? यहाँ पर परमेश्वर याकूब को अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूं जो तेरे साथ बात कर रहा हूँ। Here, the Lord is introducing himself to Jacob as to who he is. उस समय तक इसने स्वर्गीय पिता को नहीं जाना था, नहीं सुना था। But till then, neither did he see nor hear about the spiritual लेकिन यदि father. आप 28 अध्याय को पढ़ोगे तो But when you read chapter 28, इस जगह में आप 28 अध्याय को पढ़ने से देख सकते हैं ये अपनी माँ की बात मानकर लाबान के घर की तरफ भाग रहा था। here in chapter 28, when you read carefully, it says, he obeyed the instructions of his mother, ran to his uncle Laban's house. हाँ, अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर लाबान के घर की ओर भागा। He, obeying the commandment of his mother and father, ran to Laban's house. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. ऐसा एक टाइम में प्रभु उनसे बात करता है। Therefore, during such time, God is speaking to him. मैं तेरे बाप दादा और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। I am the Lord of thy father Isaac. प्रभु के नाम की Praise तारीफ। be to God. मैं तेरे दादा इब्राहिम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। I am the God of Abraham and thy father, God of Isaac. क्यों परमेश्वर उसको ऐसा बोल के देखा? Why did God tell him this? इसका था उस समय तक कि याकूब वह उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। Because till then Jacob was not aware of this father. प्रभु के नाम की Praise be तारीफ। to God. तो जब उसको इस प्रकार का अनुभव कैसे मिला? But how did he receive this experience? पिता की और माता की आज्ञा में। Only because he obeyed the instructions of his father and of his mother. लेकिन इस जगह में सबसे एक आश्चर्य करने वाली बात है जो हमको भी आश्चर्य में डालती है। But what is the most astonishing thing that we can see in this place? ज्यादातर क्या होता है, What happens? हम जब आत्मिक अगुवाई को देखते हैं तो When we look at the spiritual leading, उसको हम मानवीय बुद्धि ज्ञान से देखेंगे तो वो हमेशा उसकी उलटी होता है। when we look at it with our
human mind and understanding, all will be contrary or will be against you. ये स्पिरिचुअल थिंग्स को, आत्मिक बातों को समझने के लिए हमें आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है. In order to understand and know the spiritual things, we need a spiritual wisdom or spiritual knowledge. प्रभु के नाम की Praise be to God. उदाहरण के लिए For example, यदि आप याकूब के विषय में पढ़ोगे तो when you read concerning Jacob, आप इस जगह में देख सकते थे, वो इस प्रकार बोल सकता था. in this place he could have said, जब इसहाक से उसने आशीष लिया तो when he took the blessings of Esau, उसकी माता ने उसको आज्ञा दिया the mother gave him instruction तो इस प्रकार क्या करना है. what you should do. पढ़िए तो 27 Let's read 11 से 14. Let's read chapter 27 verses 11 onwards. याकूब ने अपनी माता रिबिका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ. कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा. तो इस जगह में आप देख सकते हो, ऐसा है, आप सोच सकते हो, याकूब सोच सकता है, मेरा माँ तो मुझे क्या करवा रहा है, मेरे को चोर बना देगा. Now, if you read these verses, Jacob might be thinking, this instruction of mother is making me a robber. सही है गलत है? Is it wrong or right? मेरी माता की अगुवाई क्या कर रही है, मेरे को चोर बना देगा. What is the guidance of my mother doing here? It is making me as a robber or as a thief. इसलिए 13 वचन तक यदि पढ़ेंगे But if you read till verses 13, इस जगह में यहाँ पर पढ़े, आशीष के बदले कहीं श्राप ना मिल जाए मुझे मेरे पिता से. and he thinks that I will receive curse instead of blessing. कारण क्या है? What is the reason? इसहाक जो था, Because Isaac, वो ईसाऊ को आशीष देना चाहता था. he wanted to bless Esau. हाँ, लेकिन जब ये रेबेका को पता चला उसकी माँ को, But when Rebekah came to know this, वो याकूब को आशीष दिलाना चाहता. but she had a desire that Jacob should be blessed. प्रभु के नाम की तारीफ. Praise be to God. लेकिन रिबका बहुत हिम्मत के साथ कहती है. But Rebekah, with boldness, she says, पढ़िए 13 वचन. let's read verses 13. उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े. तू केवल मेरी सुन और जाकर वह बच्चे मेरे पास ले आ. उसने कह रही है तो उसकी आज्ञा मान के दे, जो श्राप आता मेरे पुराने दे. Whatever I say unto you, you obey. All those curses come upon me. प्रभु के नाम की तारीफ. Praise be to God. लेकिन इस चैप्टर को यदि आप पढ़कर देखोगे, But if you read this chapter and see, हम समझ सकते हैं रिबका एक आत्मिक माँ थी. we can understand that Rebekah was a spiritual mother. प्रभु के नाम की तारीफ. Praise be to God. आत्मिक रीति से गलतियों का पत्री को यदि आप पढ़कर देखोगे, When you read the book of Galatians, this spiritual matter, और यशायाह का पुस्तक को पढ़कर देखोगे, and if you turn to the book of Isaiah, माँ की तुलना कलीसिया के साथ भी किया गया. the mother is also compared to the church. प्रभु के नाम की तारीफ. Praise be to God. कल मैंने एक बात बताई थी, Yesterday I told you one thing. परमेश्वर की इच्छा भेद है. The will of God is a mystery. तो भेद वो चीज होती है, रहस्य वो चीज होती है जिसको सब कोई नहीं समझता है. Therefore, a secret or a mystery is that which not all can understand. पुराने दिनों में परमेश्वर ने कुछ भेद जो थे अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट किए. During the old times, there were certain mysteries which were revealed through His people. नया नियम में परमेश्वर ने कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा कई भेद प्रकट किए. But in the New Testament, through the Holy Spirit, the Lord is revealing certain mysteries to the church. और उन भेदों में से एक भेद है परमेश्वर की इच्छा का भेद. And out of all these mysteries, one mystery is the will of God. जब मरकुस का सुसमाचार और मत्ती का सुसमाचार पढ़ोगे तो, When you turn to the Gospel of Matthew and Mark, जब यीशु अपने चेलों के साथ कुछ दृष्टांतों में बातें कर रहा था, when Jesus was speaking to His disciples through many parables, सबके साथ दृष्टांतों में बातें कर रहा था, and when He was speaking with everyone through parables, हाँ, तो उसके चेले भी कई बातों को समझ नहीं पाए. even His disciples were not able to understand certain things. उन्होंने यीशु के पास जाके उन दृष्टांतों का अर्थ पूछा, प्रभु इसका अर्थ क्या है? They went to Jesus and asked Jesus, what are the meaning of this parables? लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब But do दिया? you know what did Jesus reply? स्वर्ग के राज्य के भेद उनकी समझ तुम्हें दी गई है, औरों को नहीं. दैट्स नहीं, सबको वो अंडरस्टैंड नहीं. The mysteries concerning the kingdom of God has been given unto you and not all. पढ़िएगा मरकुस का सुसमाचार Let's read the Gospel of Mark, 4 अध्याय का 34वां वचन. chapter 4, verses 34.
और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने नीच चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। चेलों को उनका अर्थ बताता था। He used to explain the meaning of all his parables. एकांत में अपने चेलों को अर्थ बताता। But alone, when he was alone, he used to expound all the things to the disciples. 13 अध्याय का वचन को पढ़कर देखोगे तो When you turn to Gospel of Matthew chapter वहाँ 13, लिखा बिना दृष्टांत के वो कुछ भी नहीं कहता। and there, without giving a parable, he never used to say anything. और ये 13 अध्याय Let's read chapter 13, 34 वचन। verses 34. या सर्व गोष्टी येशूने दाखल्यांनी लोकसमुदायात सांगितल्या आणि दाखल्या वाचून तो त्यांबरोबर काही बोलला नाही. ये स्वर्ग के राज्य के भेद की कुछ सच्चाइयाँ थी जो यीशु उनसे दृष्टांतों में कह रहा था। These were certain mysteries concerning the kingdom of अब God, 10 और which 11 were वचन saying जल्दी unto से them. पढ़िए। 10 और 11 वचन। Now let us read verses 10 and 11. मग शिष्य जवळ येऊन त्याला म्हणाले, आपण त्यांबरोबर दाखल्यांनी काय बोलता? त्याने त्यास उत्तर दिले की स्वर्गाच्या राज्याची रहस्य जाणण्याचे दान तुम्हास दिलेले आहे, परंतु त्यास दिलेले नाही. त्यास दिलेले नाही। स्वर्ग के राज्य के भेद तुम्हें प्रकट किए गए हैं, सबको नहीं। It is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. प्रभु के नाम की Praise be to God. तो परमेश्वर ने कई रहस्य में सच्चाइयाँ हैं जो आत्मिक पिताओं को प्रकट किया है। Therefore, the Lord has revealed certain spiritual mysteries to his fathers. तो रिबका जो याकूब की माँ थी, वो केवल उसकी माँ ही नहीं थी, वो एक आत्मिक माँ भी थी। Therefore, the mother of Jacob, Rebekah, was not only the earthly mother but also a spiritual mother. कैसे हम समझ सकते हैं? How can we understand यहाँ this? पे 26वें अध्याय को पढ़कर देखोगे, When you turn to chapter 26, वहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ऐसी प्रार्थना करने वाली माँ थी। there you can understand she was a mother who made such a prayer. जिसने इनके जन्म लेने से पहले इनका फ्यूचर भी देख लिया था। Before giving birth to her son, she saw his future. प्रभु के नाम की Praise be to God. यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक When you turn to the book of Genesis, उसका 25वां अध्याय chapter 25, उसके 21 वचन से लेकर 24 वचन तक पढ़ना, घर जाके आप इसको समझ सकते going to your home, read from verses 21 to 24, you can understand all those things. हैं। हाँ, 21 वचन से लेकर पढ़ेंगे तो वहाँ रिबका ने प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर से पूछा। And there, Rebecca prayed in verses 21 and asked for the will of the Lord. कारण वे का संतान के बिना था। Because she was barren without son, परमेश्वर ने संतान भी देता है the Lord gives her a और son. उस संतान का भविष्य क्या होगा वो भी बता के And the देता है। Lord also reveals what the future of his son will be. और 23 वचन में क्या बता के देता And in verse 23, what does he है? तेरा say? छोटा बेटा बड़े बेटे से भी अधिक आशीष में हो जाए। For your youngest son will be more blessed than the elder son. तो याकूब ऐसा उससे अधिक आशीष होने वाला है करके रिबका को ये सीक्रेट मालूम था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बताया था। Therefore, Jacob has Rebecca and already knows this in the future that her youngest son will be more blessed right at his birth. याकूब तो नहीं जानता था। But Jacob was not aware. याकूब सोचता रहा कि मेरा माँ मेरे को झूठ बुलवा के मेरे को चोर बनवाने वाली है। Jacob is thinking, my mother is counting me as a thief, that I might be like a thief. इसलिए उन्हें बताया सच्चाइयाँ, पवित्र सच्चाइयाँ, सीक्रेट सच्चाइयाँ आत्मिक पिताओं को कलीसिया में खुदा ने प्रकट किया गया। Therefore, all the spiritual mysteries, all the spiritual things has been revealed only through the spiritual fathers of the church. वर्तमान गाइडेंस हमारी समझ के बाहर होगा, हमको वो गलत दिखता होगा। This present guidance will be beyond our imagination and understanding. रेबेका को याकूब का फ्यूचर मालूम था, इसीलिए वो बोलती जो मैं कह रही हूँ उसकी आज्ञा मान। Rebecca knew the future of her son, therefore she says, you go away. आगे के वचनों को यदि पढ़ोगे If तो you read the first verses, अभी ऐसा उसका दुश्मन बन गया। now we see that Esau has become his enemy. जब कोई भी खुदा का बच्चा सही गाइडेंस के अंदर आता है तो When any child of God, when he comes under a right guidance, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या क्रिएट होता है। there are problems, there will be issues. हाँ, कभी कभी हम समझ लेते हैं कि ये ऐसा होने का कारण यही रीजन है, And sometimes we might think that this is the reason why this problem has लेकिन come. परम प्रधान परमेश्वर याकूब से बात करना है तो ऐसी सिचुएशन तैयार होना जरूरी है। But if the Most High God has to speak to Jacob, then this situation should arise. प्रभु के नाम की Praise be to God. इसलिए उसके बचने के लिए ऐसा अभी उसका पिता इसहाक को बोलता है तो अपना मामा के घर लाबान के घर भाग जा। Now his father is instructing him, you go to your uncle's house, Laban. अब
अभी देखो याकूब यदि इस मानवीय बुद्धि के द्वारा सोचता तो क्या सोचता? Now, if Jacob would have thought this with a human mind, would have been his thought? मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने वाला और चोर बना दिया। The mother has made me a liar and also a thief. मेरे भाई के साथ अच्छा था, उसको मेरा शत्रु बना दिया। My brother was good with me, now he has become my enemy. अभी मेरा पिता मुझे भगोड़ा बना रहा है। Now my father is telling me to run away. घर छोड़ के चला जाओ। Go, leave the house and go away. ऐसी प्रतिकूल सिचुएशन के बीच में ही परमेश्वर याकूब से बोला, मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूँ और साथ ही साथ मैं तेरे पिता का भी परमेश्वर। In this unfavorable condition, God is telling Jacob that I am the God of your grandfather Abraham and God of your father Isaac. मेरे कहने का अर्थ क्या है? What is the meaning what I say? जब हम हमारे आत्मिक पिताओं की अगुवाई के अधीन में रहते हैं, When we are in the subjection of the guidance of our spiritual fathers, नेचुरली वो गाइडेंस कभी कभी मैं सोचता ज्यादातर वो अगुवाई हमारी समझ के अनुकूल नहीं होती। naturally, many a times these guidance are beyond our thinking and imagination. लेकिन जब हम वहाँ पर बिना कुड़कुड़े, बिना किसी प्रकार की गुड़गुड़ाहट के वैसे ही अगुवाई की आज्ञा मानते हैं। But without murmuring, without objecting, when we do those counsels as they are, वहाँ पर ही आगे जाके देखते हैं कुछ क्रिटिकल कंडीशन होगा थोड़ा समय, लेकिन वहाँ पर ब्लड for only a little time there will be a critical situation, but beyond that is a rich blessing. प्रोग्राम की Praise be to God. और एक बात मैंने बताया, One more thing I told हमारे you. शारीरिक माता पिता का भी आदर करना। We should honor our earthly mother and father. लेकिन उसके पहले मैंने एक बात बताई, But before that, I told you one thing. हमारे स्वर्गीय पिता को देने वाला सम्मान किसी और को नहीं। We should not give the honor that which we need to give to a heavenly Father. प्रोग्राम की Praise be to God. मेरे जीवन की एक एग्जांपल बता के मैं आपको बताता I would like to say an example of my life. हूँ। जन्म से पेंटिकॉस्टल सच्चाई में नहीं जन्मा और ना ही पला। I was not born in this Pentecostal life, nor did I know it. खुदा के अनुग्रह से थोड़ा बहुत प्रभु यीशु के बारे में सुना था। By the grace of God, very little I got the knowledge of Jesus. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा But God, by His grace, मुझे सच्चाई में लाया। the Lord brought me to this truth. जब मैं इस पेंटिकॉस्टल चर्च में आया तो मेरी माँ के द्वारा बहुत जबरदस्ती करके लाया गया। And when I came to this Pentecostal truth, I was forcefully brought by my mother. और साथ ही साथ पिता और माता को उस दिन बोला, इस प्रकार बोला, And on that day, I told my mother and father, सिर्फ ये एक ही बार है जो मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जा रहा हूँ। This is- यही मेरा पहला, यही मेरा लास्ट दिन है। आप इसके बाद मुझे कभी भी विवश नहीं करना है। this is only the first and the last time I will go to that church. After this, never force me to go there. हाँ, क्या कोई बोला? What did I say? एक ही बार जाऊंगा बस। I will- आप मेरे माता पिता आपकी बात रखने के लिए, मैं जहाँ पर जाता हूँ मुझे बहुत सेटिस्फाई है। Only to honor my father and mother, I told them I will go only once to that church. हाँ, मैं दूसरा कहीं जाता था, किधर भी जाता था। And I used to go to some other places also. हाँ, लेकिन फिर भी माँ बाप का बात में एक ही बार गया। But only obeying my parents, I went only once. पता नहीं वो कोई खुदा का कुछ काम था। It was the work of the Lord. उस दिन से लेके आज के दिन तक, Right from that day till now, जहाँ पर कभी भी आना नहीं चाहता था, एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ बोला। where I desire to go only once and never after that. उस दिन से लेके परमेश्वर घर बार पिता माता भाई बहन इसे सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा प्रभु के घर में ला दिया। Right from that day till now, the Lord brought me in the house of God by forsaking all my mother, father, and every household. और खुदा का अनुग्रह से मैं कह सकता हूँ, I can only say जहाँ this तक is the मेरी grace of जानकारी, God. कभी भी एक संडे सर्विस तक मिस नहीं किया होगा। I have then after that I never missed a Sunday service. प्रभु का नाम की तारीफ। Praise be to God. 2-4 महीना के अंदर परमेश्वर प्रभु मुझे बहुत रीति से स्पिरिचुअल रीति से आशीष किया। And 2 to 4 months, the Lord richly blessed me with spiritual blessings. एक साल गया, After a year later, मेरा स्टार्टिंग दिन ही संडे स्कूल का एडमिशन था। my first day was the Sunday school admission. 9th अच्छा नंबर से पास हो गया। I passed the 9th standard with good numbers. उसके बाद में 10th चालू हुआ, And after that, I admitted for 10th standard. 10th पास हो गया। I passed the 10th. उसके बाद प्रभु सेवा का बुलाहट दिया। And then after that, the Lord gave me the calling for this ministry. प्रभु ने बहुत आशीष किया था। The Lord blessed me much.
पापा खुश है, मम्मी खुश है, भाई खुश है, पूरा कलीसिया खुश है, मैं भी खुश है, संडे स्कूल टीचर भी खुश है। Mummy, daddy, the house, the church, my Sunday school teachers, everyone are happy. लेकिन जब सेवा के बारे में आने के लिए बोला तो But when it was told me to come out for the ministry, जो मम्मी इधर बोला था चल चर्च में जबरदस्ती करके लाया, अभी वही मम्मी अगेंस्ट खड़ा है। that mother who forcefully brought me to the church, now that very same mother is standing against me. पिता ने तो बात ही करना छोड़ दिया। Father stopped speaking to me. और जितने रिश्तेदार हैं, And how many, जितने रिश्तेदार and all the relatives, प्यार से मान जाए तो बहुत ही अच्छा है। and if you ask them with lovingly, it is good. ये तो तेरा बाइबल के साथ ही तेरे को आग में जला देंगे। They told me, we will burn you along with your Bible. उस दिन ये बाइबल पकड़ा। That day I took hold of this Bible. स्वर्गीय पिता का मान रखने के लिए इस बाइबल को पकड़ के अपना घर से भागा। In order to honor my heavenly Father, I caught hold of this Bible and left out. परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ में सब कुछ था। The Lord was all in all for me. परमेश्वर ने अनेक पिता जैसे लोग मुझे दिए, The Lord has given me people like many fathers. अनेक माताओं जैसे लोग मुझे दिए, The Lord has given me people like many mothers. अनेक आत्मिक बहनें भी प्रभु ने मुझे दिए। Many spiritual sisters the Lord has given me. हालेलुया। माता पिता का आदर करना वो एक कंडीशन है, Therefore, it is one condition to honor the mother and the father. लेकिन जहाँ पर स्वर्गीय पिता को आदर करना है वहां पर माता पिता से बढ़कर भी पिता को ही आदर करना है, स्वर्गीय पिता को आदर। But when there is a time to honor the heavenly Father, you should honor him more than your earthly father and mother. खुदा ने मुझे अनुग्रह दिया, मेरा माता पिता को कभी मैंने दुखी नहीं किया। The Lord gave me grace. I never brought sorrow to my parents. लेकिन जब स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारी करने का टाइम आया कि सबको छोड़ के सेवा में आना है, But when there was a time that I should leave everything and obey the commandment of my heavenly Father, मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं बोलता हूँ शायद मेरे लाइफ में वही पहला जिस दिन में मेरा माँ बाप की आज्ञा नहीं माना। therefore I can very well say that that was the first time that I disobeyed my father and my mother. क्यों? Why? क्योंकि मुझे स्वर्गीय पिता की आज्ञा मानना है। Because I have to obey my heavenly Father. तो शारीरिक रीति से माँ बाप जो जन्म दिया हम उनको आदर करना है, Therefore, bodily they have given us birth, and therefore we have to respect and honor them. हमें आत्मिक माँ बाप जो परमेश्वर ने हमें दिया उनका भी आदर करना है। The spiritual parents which the Lord has given us, we should honor them. परमेश्वर की इच्छा करने वाले हमारे माता पिता की उम्र के जो लोग हैं हम उनका भी आदर करना है। And those people who are seen in the equal age of our parents, them also we should honor. लेकिन उससे भी बढ़कर But more than all these, स्वर्गीय पिता की आज्ञा मानना हमें। we should obey the commandment of our heavenly Father. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. जब हम स्वर्गीय पिता को सबसे पहला स्थान देंगे तो When you give the first place to your heavenly Father, अब आप भी यदि पहला स्थान उसे देंगे, आप भी जिधर जाओगे प्रभु आपको पहला स्थान देगा। therefore, if you give him the first place, the Lord also will give you that first place. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. सो हमारे आत्मिक पिताओं की आज्ञाकारी हम करना है। Therefore, we should be under the obedience of our spiritual प्रभु fathers. के नाम की तारीफ। Praise be to God. कभी कभी Sometimes, हमारा आत्मिक पिताओं की जब अगुवाई के बारे में देखते हैं, when we see concerning the guidance of our spiritual fathers, जैसे मैंने पहले ही बताया, as I have told you earlier, वे हमारी समझ के मुताबिक नहीं। that is not according to our imagination. यशायाह का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, When you look at book of Isaiah, वहां पर ऐसा देख सकते हैं, यिर्मयाह में भी देख सकते हैं। there also in the book of Jeremiah we मैं can see, तुम्हें ऐसे चरवाहों को दूंगा जो मेरे मन के मुताबिक तुम्हें चलाएं। I will give you such a shepherd who will lead you according to my heart. वो कभी भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए चरवाहे कभी आपको आपके मन के मुताबिक नहीं चलाएंगे। Therefore, the Lord will give you such a shepherd who will not guide you according to your will. प्रभु के नाम की Praise तारीफ। be to God. So, जब हम हमारे आत्मिक पिताओं की आज्ञाओं में रहते हैं तो Therefore, when we come under the obedience of our spiritual fathers, हमारा जीवन को आशीष करते ही the Lord will bless our life. प्रभु के नाम की Praise be to God. और कई बार हम कुछ वचनों को देख सकते हैं। And also we can look at many such verses. बाइबल में आप याकूब के पुत्र लेवी के बारे, शेमोन के बारे पढ़ सकते हैं। We can also read concerning the sons of Jacob, that is Levites and Shimon. शेमोन, उनका स्टार्टिंग अनुभव हम ऐसा देखते हैं।
the beginning experience we see. लेवी और शेमोन इतने क्रूर स्वभाव वाले लोग थे Levi and Simeon were such cruel people. कि उसका खुद का पिता जो उनको जन्म दिया पिता वो उनको आशीष नहीं दे सकते। The father who gave birth to them was not ready to bless them. उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा धिक्कार उनके क्रोध पर जो प्रचंड था। Therefore, in the book of Genesis, it is written that their anger was so much full on them. लेकिन जब ये दोनों लेवी और शेमोन आत्मिक पिता मूसा की गाइडेंस के अधीन में आए तो But when this Levite and Simeon, when they came under the guidance of their spiritual father Moses, लेवी परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होने वाला होके बदल गए। Levite became a man standing in presence of God. अब जाजक लेवी जाजक कौन था? And who was this priest Levi? ना केवल आशीष दूसरों को आशीष देने वाला। He was not only blessed, but he became one blessing others. लोगों का नाम Praise be to God. शेमोन के विषय में हम देखते हैं मोसेस स्वयं शेमोन को भी आशीष देता है। And concerning Simeon, we see Moses is blessing him as well. कभी कभी हमारा जन्म दिए हुए माता पिता हम सोचने के जैसे या फिर हम कह सकते हैं उद्धार का अनुभव नहीं पाए हुए होंगे। Sometimes, concerning our earthly mother and father, it might be possible that they would not be saved, वो हमको आत्मिक रीति से अगुवाई देने में अक्षम होंगे। but they would be unworthy to give us the guidance for the path of salvation. लेकिन वही जगह में जब हम आत्मिक पिताओं की गाइडेंस के अधीन में आते हैं But at the very same place, when we come under the guidance of the spiritual fathers, शेमोन और लेवी को आशीष होके बदल गया थ्रू मोसेस। therefore, through Moses, Levi and Simeon were blessed. प्रभु नाम की Praise be to God. ऐसे बाइबल में और भी कई बातें आप देख सकते हैं। Therefore, in the Bible, we can read many such things. लेकिन आज के मैसेज में जो मेन विषय में कहना चाहता हूँ But in today's message, the main thing which I want to bring out, कैसे परमेश्वर हमें पिताओं के द्वारा आशीष देता है। how the Lord is blessing us through our forefathers. जब हम उनकी अधीन और आज्ञाकारी में रहते हैं When we come under their subjection and under their obedience, हम डायरेक्ट भी स्वर्गीय पिता से आशीष पा सकते हैं। we can also receive the blessing from our heavenly Father directly. यदि आप पहला राजा का पुस्तक पढ़ो तो When you turn to the book of 1 Kings, उसके 13 अध्याय को पढ़ने से when you turn chapter 13, उसके 14 वचन से लेके 19 वचन तक पढ़ोगे तो and when you read verses from 13 to 19, वहां पर आप कुछ ऐसी सच्चाई को देख सकते there you can see these truths. हैं। वहां पर एक व्यक्ति हे मेरे पिता करके रोता हुआ देखते हैं। Here we can see a man crying out, "Oh my Father." हाँ हे मेरे पिता करके रोता हुआ। He cries out, "Oh my Father." ये 14 वचन Let's read verses 14. तो देवाच्या माणसाच्या पाठोपाठ गेला तो त्यास एका एका झाडाखाली बसलेला आढळला त्याने त्यास विचारले यहूदाहून आलेला देवाचा माणूस तूच काय तो म्हणाला मी क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा राजा 13 अध्याय का 14 वचन। 2 Kings chapter 13 verses 14. परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण दूसरा राजा 13वां अध्याय 14वां वचन। 2 किंग चैप्टर 13 वर्स 14। ज्या दुखण्याने आलिशा मरवायचा होता ते त्याला आत लागले तेव्हा इस्रायलाचा राजा योवाश त्याचकडे गेला व वरून त्याचे मुख पाहून रडू लागला व म्हणाला अहो बाबा इस्रायलाच्या रथांनो इस्रायलाच्या राजा। मराठी में बाबा है? अच्छा हिंदी में पढ़ो। हिंदी में पढ़े प्लीज। Read it in Hindi. एलिशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोयाश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. हम जानते हैं एलीशा एक आत्मा का दुगना मसा पाया हुआ इजराइल के अंदर, वो भी एक पिता के समान था। We know that Elisha was a father who received the double-fold portion of the anointing amidst और Israel. इजराइल का राजा जो जोआश था वह उसके पास आके हे मेरे पिता रो रहा है। And the king of Joash, who was the king of Israel, comes to him and says, "Oh my father, my father." 15 वचन से लेकर 19 वचन तक पढ़े
पढ़ेंगे तो When you read from verses 15 to 19, इसके रोने का कारण क्या था आप देख सकते we हैं। can see the reason for his crying. और इसके रोने का एक्चुअली रीजन था कि इसको शत्रु के ऊपर जय नहीं है। Now, the reason for his crying was he was not able to overcome his enemies. हम हमारा आत्मिक जिंदगी में कह सकते हैं जयवंत अनुभव नहीं है। Therefore, we can see that we do not have an victorious experiences in our spiritual life. प्रभु के बच्चे हैं, We are the children of अच्छी God. बात है, It is good. लेकिन क्या जयवंत अनुभव हमारा है? But do we hold this victorious experience? आप मसीही हैं, अच्छा है, It is good that you are a Christian. लेकिन आप जयवंत मसीही हो क्या? But are you a victorious Christian? लेकिन यहाँ पर योआश इस बात के लिए रोता है। But here, Joash is crying for this reason. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। Oh, my father, my father. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. अलीशा उसको क्या बोलता है? Here, what does Elisha say? ये आत्मिक पिता उसे क्या बोलता है? What is the spiritual father telling him? धनुष लेके आ और तीर लेके आ। Take bow and arrows. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise be to God. आत्मिक रीति से ये कई बातों को दिखाता है। Spiritually, this shows many things. उत्पत्ति का पुस्तक में ऐसा लिखा है, ये धनुष जो है एक वाचा की जिंदगी को बताता है। In the book of Genesis, this bow shows the life of covenant. और इस जगह पे जब कंटिन्यू पढ़ोगे तो And when you read those things continually, पढ़िएगा 15 वचन से आगे, let's read from verses 15 onwards. जल्दी से पढ़िएगा। Read quickly, please. वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। तब जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू आपेक में आराम को और यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। आगे के वचन को पढ़ेंगे तो अलीशा को बोलता है तीर लेके पृथ्वी में मार। And if you see the further verses, Elisha commands him, take the arrow and shoot towards the earth. 18-19 वचन पढ़ेंगे तो 3 बार मार के रुक गया। And when you read 18 and 19 verses, 3 times he shoots the arrow and stops. अलीशा ने नहीं बोला कि तुम रुक जा, But Elisha did not command to stop. लेकिन अपने से रुक गया। He stopped by himself. 19 वचन में क्या हुआ पढ़ी? Now in verses 19, read what happens. इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तू केवल 3 ही बार जीत सकता है। Now you will only be able to overcome 3 times. तेरे को तो चाहिए था 5 और 6 बार मारता। But it was his desire that he should shoot 5 to 6 times. धनुष जो है वाचा की जिंदगी को दिखाता है। This arrow shows the bow shows the life of the covenant. और जो तीर जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को दिखाता है। And this arrow shows the strong decision. अलीशा के सामने अलीशा की बात मानकर Before Elisha, he obeyed Elisha. इस इस्राएल के राजा जोआश ने कुछ काम किया। This king of Israel, Joash, did certain things. पूर्व की ओर जहाँ से सूर्य उदय होता है, He towards the east where the sun rises, की ओर देखकर तीर छोड़ता है। and he looks at that side and shoots an arrow. हम जानते हैं पूर्व की दिशा हम बड़े उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के साथ तुलना करके ले सकते हैं। And we can consider the side of the east to our Lord Savior Christ हमारा Jesus. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु धर्म का सूरज है। Our Jesus, our Lord Savior Jesus, is the Son of जब righteousness. उसकी उपस्थिति में हमारा धनुष रूपी वाचा हम परमेश्वर के साथ नया करते हैं। Therefore, when we renew our life of covenant in His presence, जब हम उसकी उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जो एरो के साथ तुलना किया गया। and like an arrow, when we take a strong decision being in His presence, दूसरे शब्द में कह सकते हैं परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में वाचा बांधकर लेगी ये सही डिसीजन। or we can say that being in the presence of the Most High God, taking the right decision in His presence, वो हमें जय जय और जय की ओर ले जाता है। it will only lead us to victory, victory and victory. ये जोआश की और गलती आजकल हम ज्यादातर कई लोगों का जिंदगी में देख सकते हैं। Therefore, we can see this very mistake of King Joash in each and everyone's life. 3 तीर मारा, 3 डिसीजन लिए।
He only shot the arrow thrice and was one thrice. कुछ लोग मन फिराने तक का डिसीजन लेते हैं, ठीक है मन फिरा लिया, And he took a decision to repent. He repented. बैप्टिज्म ले लिया, He took water baptism. ठीक है अभिषेक पा लिया, He received the right उसके anointing. बाद रुक जाते हैं, अलीशा बोलने भी नहीं रुक जाते हैं। No, without asking Elisha, he's stopping there. इसके आगे भी आत्मिक जिंदगी है, इसके आगे भी स्पिरिचुअल जीवन की ग्रोथ है करके उसके आगे नहीं जाते, उधर ही रुक जाते हैं अपनी लाइफ को। Therefore, there is also a spiritual growth. There is also things of the future, but they do not want to go there. They stop here. उसके आगे भी कुछ स्पिरिचुअल बातें हैं। But there are also many spiritual things ahead. जो कुछ हम नया साल में निर्णय लिए हैं वो एक सीमा तक रुकना नहीं है। Therefore, whatever decisions we have taken in the new year, they should not stop as where they are. परमेश्वर की उपस्थिति में आके हर दिन हमारी वाचा नया करके हमारी आत्मिक जय के लिए हम नए नए डिसीजन लेना चाहिए। Every day we should come to the presence of God, take new decisions so that we may grow ahead in our spiritual जब life. हम वाचा बांधते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, मन फिराते हैं, अपने पापों की क्षमा पाते हैं, तो When we make a covenant, when we repent, when we take water baptism and ask remission of our sins, उसमें हमारा डिसीजन होता है जिसके द्वारा हम प्रभु के साथ वाचा बांध लेते हैं। there are certain decisions that we take where we make a covenant with the Lord. जब कोई सही पानी का बपतिस्मा की आज्ञाकारी करता है, When we obey the right commandment of the water ये baptism, आपका स्वयं का डिसीजन होता है जिसके द्वारा प्रभु से वाचा बांधते हो। that is your self decision wherein you make a covenant with the Lord. जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हो, When you receive the anointing of the Holy Spirit, परमेश्वर ही आपके साथ वाचा बांधता है। when you make a covenant with the Lord, प्रभु के नाम की praise be to God. कुछ लोग उधर ही अपना आत्मिक जिंदगी वहां तक ये करके उधर ही समाप्त कर देते हैं। But many people think that my spiritual journey is only till that point. वहां पर ही हमारा आत्मिक जीवन का समाप्ति नहीं। That is not the end of a हम spiritual परम life. प्रधान परमेश्वर की ओर देखकर हमारी वाचाओं को नहीं करते रहना और भी हम डिसीजन लेते हैं। Looking at the Most High God, we should make new covenants in His presence. परमेश्वर के सम्मुख में आकर हमारी वाचा को नया करते हुए Therefore, coming to the presence of God and renewing our covenants, विश्वास के जीवन का डिसीजन, we should take a decision of our faith life, जय जीवन का डिसीजन, decision of victorious life, पवित्रता के जीवन का डिसीजन, a decision for living a holy life, अलगाव जीवन का डिसीजन, अलगाव जीवन का डिसीजन, decision to live a separated ऐसा life, डिसीजन लेना मुझे यीशु के आगमन में जाना है। and to take that decision that I should be caught up in the coming of the Lord, इतने दिन मुझे इस पृथ्वी में दिया है, मैं परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में जीवन बिताना, ऐसा डिसीजन लेना। and take a decision that how many days the Lord has kept me on this earth, I should be seen in the center of His will. लोग इतने मन फिराए, बपतिस्मा ने अभिषेक पाया, थोड़ा सा आनंदित हो गया, बस वहां तक ही रुक जाते हैं। Some people receive salvation, anointed, and only with a little joy they stop there. इसलिए वो विक्टोरियस लाइफ में जयवंत जीवन भी एक सीमा तक रह जाता है। Therefore, this victorious life is only seen for a certain limit in their प्रभु life. के नाम की Praise be तारीफ to God. हो। हे मेरे पिता करके जोश होता है। Joash cried out, "Oh my father, my father." जब एक आत्मिक पिता ने उसको अगुवाई किया, वो स्वर्गीय पिता से वैसे ही आशीष हो But गया। when a spiritual father guided him, then he received the blessing from the heavenly Father. प्रभु के नाम की तारीफ Praise be to God. हो। अभी थोड़ा देर दोनों घुटनों में बैठे, Now, for a little while, let us all sit on our knees. आंखें बंद करिएगा। Close your eyes. परमेश्वर ने जो कुछ मुझे बोलने को बोला, मैंने बोल दिया। Whatever the Lord commanded me to speak, I have told you. हम सबके लिए स्वर्गीय पिता है। Our God is our heavenly Father. वही है जो हमें सब बातों में जयवंत बना सकता है और आशीष कर सकता है। Only He is the one who can make us victorious and give us all blessings. इस जोआश के जैसे हम भी उसे हे पिता करके रोना चाहिए। Like this Joash, let us all cry out unto the Lord, "Oh my वो Father." छुटकारा और जय को चाहता था, इसलिए वो रोया। Because he wanted a victory, a deliverance, therefore he cried. लेकिन उसने की हुई मिस्टेक को हम ना करें। But let us not repeat the mistake which he did. प्रभु के नाम की Praise be to God. हम क्या बोल के रोना है? What should we say हम and cry? क्या बोलकर उसको चिल्लाना है? What we should say and cry out? परफेक्ट जय चाहिए। Oh Lord, I need the perfect सब victory. बातों पर जय चाहिए। I need victory over everything. जब हम ये जयवंत अनुभव के भागीदार बन जाते हैं, When we will partake of this victorious experience, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, in the book of Revelation we read, जो जयवंत वो इन सारी बातों का भागीदार होगा। he that is victorious would be the inheritor of all those things. प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, In the book of Revelation chapter 3 verse 21 it's written, जो जयवंत वो सिंहासन का अधिकारी होगा। he
they that are overcomers will inherit the throne of God. जयवंत लोग ही यीशु का आगमन है उसके राज्य में जाएंगे। Only these overcomers will be caught up at the coming of the Lord Jesus. जोआश रो रहा है क्योंकि उसको आराम के राजा को जीतने की ताकत नहीं है। Now Joash is crying out because he is not able to gain victory upon the king of Samaria. हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता करके बोलता है। He is crying out, "Oh my father, my father." हाँ, वहाँ पर यहाँ जय का सीक्रेट शुरू होता है। But there is the secret of victory हम beginning. हमारे स्वर्गीय पिता की ओर देखकर पुकारना। Let us looking unto our heavenly Father, let us cry अब out. आप चाहने वाली एक प्रार्थना की जिंदगी में मुझे परफेक्ट जय चाहिए। Oh Lord, I need a perfect life in my prayer life. पृथ्वी में जितने दिन रखा मेरे शरीर में तेरी संपूर्ण इच्छा करने की एक जय मुझे चाहिए। Oh Lord, till such time you keep me in this earth, give me a life of victory in this earth. स्तुति के जीवन में मुझे परफेक्ट जय चाहिए। Oh Lord, give me a perfect victory in my मेरी praises. आत्मिक जीवन के हर एक एरिया में मुझे सब बातों में जय चाहिए। Oh Lord, I need a victory in each and every aspects of my spiritual और life. हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता करके बोल के रोया। And Joash cried out, "Oh my father, oh my father." हम भी स्वर्गीय पिता की ओर देखकर पुकार। Let us looking unto the heavenly Father, let us cry out. हाँ, उद्धार पाए हैं, कई आत्मिक अनुभव पाए हैं। We have received salvation, we have received many spiritual खुदा की experiences. दया से प्रभु ने हमें एक नया वर्ष दिया है। But by the grace of God, the Lord has given us a new year. मुंह खोल के कहिएगा, Open your mouth and प्रभु say ये unto Him, पूरा वर्ष मेरे लिए एक जय का वर्ष हो गया। "Oh Lord, let this year be a year of victory." ये पूरा वर्ष मेरी जिंदगी के हर एक एरिया में मैं जयवंत होकर रहना Oh चाहता हूँ। Lord, in this year, I would like to remain victorious in each and every aspects of my life. जोआश को जय नहीं थी इसलिए रो रहा था। Because Joash did not have the victory, therefore he was तो crying. मालूम था मैं इस पिता के बिना जय नहीं पा सकता, इसलिए हे पिता करके मेरी सहायता कर। He knew that without his father, he will never be able to gain victory. Therefore, he is crying out, "Oh my father, my father." हमारे लिए भी एक स्वर्गीय पिता है। But even we have a heavenly हमारे लिए father. भी एक तरस खाने वाला पिता है। Oh, we have a heavenly father who shows compassion on हमारे भी us. एक कंधे में उठा के ले चलने वाला पिता है। We have a father who carries us on his shoulders. मुंह खोल के उसे पुकारिएगा। Opening your mouth, you cry out unto तेरे him. आगमन में उठा लिए जाने के लिए Oh Lord, in order to be caught up at thy मुझे coming. जीवंत अनुभव Oh चाहिए। Lord, I need that victorious experience. मुझे जीवंत परमेश्वर का बच्चा होकर बदल दे। Oh Lord, make me a victorious anointed मेरी person. भाषाओं में, मेरी स्तुति में, मेरे हर एक जीवन, आत्मिक जीवन का एक एरिया में जयवंत अनुभव चाहिए। In my prayer, in my praises, in each and every spiritual aspects, I want to become victorious. यदि आप चाहते हैं तो मुंह खोल के मांगिएगा। If you desire, open your mouths and ask. जो हमसे मांगेगा वही पा सकता है। Only those who ask shall receive. आंखें बंद करके मुंह खोल के परम प्रधान परमेश्वर की ओर देख के पुकारिएगा। Therefore, closing your eyes, opening your mouths, looking unto the heavenly Father, you ask. यदि आप बीमार हैं तो आप कहिए, प्रभु इस बीमारी के ऊपर मुझे जय दे। If you are sick, ask of the Lord, "Oh Lord, give me victory on this sickness." यदि आप कमजोर हैं तो कहिएगा, प्रभु इस कमजोरी के ऊपर मुझे जय दे। If you are weak, ask of the Lord, "Oh Lord, give me victory on this weaknesses." यदि आपके हाथों के कामों में कोई आशीष नहीं है तो कहिए, स्वर्गीय पिता मेरे हाथों के कामों में मुझे जय दे। If you do not have victory in the works of the hand, then ask the heavenly Father,